हेलो फ्रेंड्स, ये है राजस्थानी कल्चर के बेहतरीन 300 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पहला समयांकित मंदिर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो 689 ईस्वी में बना था और ये झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के मंदिरों की कला शैली कहलाती है? तो ये महामारू शैली कहलाती है, यानी गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा मंदिर निर्माण की शैली महामारू शैली कहलाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रक्तदंतिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये संतूर बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, करणी माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो करणी माता का मंदिर देशनोक, जो बीकानेर में है, वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जो पहले एक मंदिर था उसे तुड़वाकर मस्जिद या ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊषा मस्जिद या कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में ऊषा मस्जिद जो है वो भरतपुर यानी कि बयाना में स्थित है, जो भरतपुर में है। अगला प्रश्न है, राज्य में नलियासर मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये सांबर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिट्टे शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो मिट्टे शाह की दरगाह गागरून झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य के साथ मोर का चित्रण किस शैली में दृश्यात्मक है, यानी कि देखा जा सकता है? तो ये बूंदी चित्रशैली में देखा जा सकता है सूर्य के साथ मोर का चित्रण। अगला प्रश्न है, किस शैली की विशेषता शिकार के दृश्य हैं? तो कोटा शैली जो है चित्रशैली, उसके दृश्यों में शिकार के दृश्य देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री का संबंध क्या है, यानी कि ब्लू पोट्री किसे कहते हैं या इसमें क्या होता है? तो ये ब्लू पोट्री का संबंध फूलदानों, प्लेटों और मटकों से, यानी इन पर पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है ब्लू पोट्री के तहत। अगला प्रश्न है, बसलो एक प्रकार का मिश्रण है जो किससे संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है बसलो नाम का मिश्रण। अगला प्रश्न है, एम्बोस का कार्य अंकित किया जाता है? तो एम्बोस का कार्य सभी बर्तनों पर अंकित किया जाता है, उसे हम एम्बोस कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू पोट्री के लिए टोरंटो सम्मान प्रदान किया जा चुका है? तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए टोरंटो सम्मान प्रदान किया जा चुका है और ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील किस कारण प्रसिद्ध है? तो धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील तुड़िया यानी कि पायजेब के हस्तशिल्प यानी कि उसे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो मोरध्वज निहाल चंद जो है वो बनी ठनी के पेंटर हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान खेल रत्न प्रथम बार तीरंदाजी में प्राप्त करने वाले विजेता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री लिम्बाराम जी हैं। वो राजस्थान खेल रत्न जो है वो तीरंदाजी में पहली बार प्राप्त करने वाले विजेता हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो इसका जवाब हो जाएगा अजमेर को राजस्थान के खेलों की राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु हनुमान अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो गुरु हनुमान अवार्ड जो है वो कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे? तो इसका जवाब हो जाएगा सौरभ शेखावत जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे और राजस्थान के ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, शूरबी मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो शूरबी मिश्रा स्क्वैश खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को जयपुर में की गई। अगला प्रश्न है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1962 में उदयपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1987 ईस्वी में बीकानेर में केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा
कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी और इस हीरालाल शास्त्री ने अपनी पुत्री शांताबाई की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1993 ईस्वी में लाडनू यानी कि नागौर में इसकी स्थापना की गई थी। बिरला तकनीकी व विज्ञान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई? यानी बिट्स कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, बिरला तकनीकी व विज्ञान संस्थान को। तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में पिलानी झुंझुनू में की गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1987 ईस्वी में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 2001 में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री द्वारा 1935 में स्थापित वनस्थली विद्यापीठ का पूर्व नाम यानी कि पहले का नाम क्या था? अभी तो वनस्थली विद्यापीठ है, पहले क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा शांताबाई शिक्षा कुटीर। मैंने पहले कहा था कि शांताबाई की स्मृति में ये बनाया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा शांताबाई शिक्षा कुटीर वनस्थली विद्यापीठ का पूर्व नाम था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज राजस्थान में कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1969 ईस्वी में जोधपुर में संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजकीय दंत कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो सन 2001 में झोटवाड़ा जयपुर में इसके स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि कोटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में कोटा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पटेलिया किस जाति में सम्मिलित है? तो पटेलिया भील जनजाति में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हिंदुओं की कुल कितनी जातियाँ निवास करती है? तो लगभग 150 जातियाँ राजस्थान में हिंदुओं की निवास करती है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है? तो इसका जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा जो है वो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है, जनजातियां अपनी उत्पत्ति जिससे मानती है उसे वे देवता की भांति पूजती है, तो इस देवता को क्या कहते हैं? तो उसे टोटम कहा जाता है जनजातियों में, जिससे उनकी उत्पत्ति होती है और वह देवता की भांति पूजती है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सिथियन और शकों से मानी जाती है? तो ऐसा मानना कर्नल जेम्स टोड का है कि सिथियन और शकों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, स्मिथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो स्मिथ का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से मानी जाती है उनके अनुसार। अगला प्रश्न है, किसके मतानुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीयों से मानी जाती है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीयों से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति का सूर्य और चंद्रवंशीय मत किसके अनुसार है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सूर्य और चंद्रवंशीय मत है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, पोथ्या, चीरा और डेपाड़ा किन जनजातियों के पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं? तो ये भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? तो राजस्थान में भील जनजाति की भाषा क्या कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बागड़ी भीली, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो उसे बांगड़ कहते हैं, तो इसका इसलिए यहाँ भीली भाषा जो है वो बांगड़ी भीली कही गई है। अगला प्रश्न है, लुगड़ा, कांचली, पीलिया और सिंदूरी आदि ओढ़नियाँ किस जनजाति की महिलाएं पहनती है? तो भील जनजाति की महिलाएं लुगड़ा, कांचली, पीलिया और सिंदूरी आदि ओढ़नियाँ पहनती है। अगला प्रश्न है, हमसिडो, पालीनोच, बेरिहाल नृत्य किस जनजाति में किए जाते हैं? तो भील जनजाति द्वारा ये हमसिडो, पालीनोच और बेरिहाल नृत्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंजर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है? तो संस्कृत व लोक भाषा के शब्दों से कंजर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जाति अपनी आजीविका का मुख्य साधन चोरी, डकैती, लूटमार एवं अन्य अपराधों को मानती है?
और इन अपराधों को करने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कंजर जाति जो है वो ऐसा करती है। अगला प्रश्न है कंजर शब्द का अर्थ क्या है? तो यह एक ऐसा शब्द है जो जंगल में विचरण करने वाले जाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी उन लोगों को इंगित करता है। अगला प्रश्न है हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम किस जाति से संबंधित है? तो कंजर जाति से संबंधित है, यानी कि हाकम राजा का प्याला पीकर वो कसम खाते हैं, उसके बाद वो झूठ नहीं बोलते। अगला प्रश्न है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1970 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में मांडा योजना कब लागू हुई थी? तो ये 1978 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1955 में ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भारत का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है दरगाह शरीफ का मुख्य दरवाज़ा जिसे निज़ाम दरवाज़ा भी कहते हैं किसने बनवाया था? तो इसका जवाब हो जाएगा मीर उस्मान अली खान जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो चौहान राजा अर्णोराज ने 1123 से 1130 ईस्वी के मध्य करवाया था। अगला प्रश्न है अलवर का बाला किला का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो 1550 ईस्वी में हसन खां मेवाती द्वारा बाला किला का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने कब करवाया था? तो 1976 ईस्वी में अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है विजय मंदिर झील अलवर में कब वो किसने बनवाई थी? तो ये महाराजा जय सिंह ने 1918 ईस्वी में बनवाई थी। अगला प्रश्न है अलवर दुर्ग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो अलवर दुर्ग की स्थापना 1832 ईस्वी में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है भंड देवरा बारां में जो स्थित है भंड देवरा बारां का एक स्थान है रामगढ़, वहाँ पर स्थित है एक शिव मंदिर है जो भंड देवरा के नाम से जाना जाता है। इसकी बनावट आधारित है, तो ये खजुराहों के मंदिर पर आधारित है। अगला प्रश्न है राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं या कौन कहलाता है? तो भंड देवरा रामगढ़ बारां में स्थित है, उसे हम राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू बाड़मेर में स्थित है जो उसे हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अगला प्रश्न है बीकानेर के 5 दरवाज़ों के नाम बताइए। तो दरवोज कोट, नत्थूसर, जस्सूसर, गोगा गेट और शीतला गेट जो है वो बीकानेर के 5 दरवाजे हैं। अगला प्रश्न है सहरियों का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। तो सीताबाड़ी तीर्थ स्थल जो बारां में स्थित है उसे हम सहरियों का कुंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है भांडा शाह जैन मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, इसका निर्माण कब और किसने करवाया था? तो ये 1468 ईस्वी में भांडा शाह ने करवाया था, एक व्यापारी था जिसने करवाया था ये। अगला प्रश्न है दरगाह दीवान शाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये कपासन चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है सतबीज देवरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सतबीज देवरी जो है वो चित्तौड़ में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वहाँ के राजा बलवंत सिंह ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है श्री नाकोड़ा जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्री नाकोड़ा जी जैन संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। अगला प्रश्न है तुरतई माता के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो त्रिपुरा महालक्ष्मी को तुरतई माता के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंडफिया चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये बाडोली रावतभाटा के समीप चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान मारवाड़ के राठौड़ वंश की छतरियाँ कहाँ स्थित है? तो ये मंडोर व पंचकुंड दोनों ही जोधपुर में स्थित है, वहाँ इनकी छतरियाँ हैं। अगला प्रश्न है सिसोदिया वंश की छतरियाँ या स्मारक कह सकते हैं हम उन्हें, एक कहाँ स्थित है? तो ये आहड़ उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है महाराजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये अलवर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राजाओं की स्मृति में बनाए गए स्मारकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम देवल या छतरियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है स्वांग नाट्य की विशेषता क्या है?
तो इसमें असल की नकल की जाती है, हूबहू रूप धारण किया जाता है और गीदड़ नृत्य में कभी कभी स्वांग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिवर्ष कितने पशु मेलों का आयोजन होता है? तो लगभग 250 से अधिक पशु मेलों का राजस्थान में प्रतिवर्ष आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, जंतर वाद्य किस जाति से संबंधित है? तो जंतर वाद्य भोपा जाति से संबंधित है। कामायचा वाद्य यंत्र का संबंध किस जाति से है? तो ये मांगणियार जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नंगाड़ा किस जाति का वाद्य यंत्र है या किस जाति से संबंधित है? तो ये ढोली जाति का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, रम्मत की शुरुआत कब से की जाती है? तो बसंत पंचमी से रम्मत की शुरुआत की जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, फड़ भोपों द्वारा खेली जाती है और जिसे विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया था? तो श्रीलाल जोशी ने इसे विश्व प्रसिद्ध बनाया था। अगला प्रश्न है, स्वांग विधा में सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं? तो भांड जाति के लोग जो हैं वो स्वांग विधा में सबसे प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तमाशा एक लोकनाट्य विधा है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो पंडित बंशीधर भट्ट जो है वो तमाशा लोकनाट्य की विधा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, मावलिया नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है मावलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, बादलिया नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये बादलिया भाटों के द्वारा किया जाता है बादलिया नृत्य। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रशैली का केंद्रीय विषय क्या है? तो राधा कृष्ण की लीलाएं, महाभारत की कथाएं व ढोला मारू राजस्थानी चित्रशैली के प्रमुख केंद्रीय विषय हैं। अगला प्रश्न है, हाड़ौती शैली को प्राय किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो बूंदी और कोटा दो शैलियों में हाड़ौती शैली को बांटा जा सकता है। और अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रशैली की विशेषता क्या है? तो ये कृष्ण लीला पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं, स्त्रियों की आकृतियों में गंभीरता होती है और पशु पक्षियों के चित्रण में भावुकता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है? तो श्रीनाथ जी मुख्य आकर्षण केंद्र हैं नाथ द्वारा चित्रशैली के। अगला प्रश्न है, लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद राय आदि कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? तो ये कोटा शैली से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, किस चित्रशैली के चित्रों में प्रमुख विशेषता आकाश को सुनहरे छल्लों से गिरा हुआ दिखाया जाता है? तो बीकानेर चित्रशैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से गिरा हुआ दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर जयपुर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी, यानी कि जयपुर बसाया था। अगला प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब और किसने करवाई थी? तो महाराजा राम सिंह ने 1857-58 ईस्वी के मध्य महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करवाई थी जयपुर में। अगला प्रश्न है, अलवर शैली में स्त्रियों को किस प्रकार से चित्रित किया गया है? तो इसमें स्त्रियों की आंखें मछली जैसी होती थी और उनके पतले होठ होते थे जो पान की पीक से रचे हुए बताए जाते हैं इसमें, और स्त्रियां आभूषणों से युक्त होती थी। अगला प्रश्न है, गेर अथवा गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, घोड़े का खोखला आवरण पहनकर घोड़े की तरह नृत्य करना किस नृत्य शैली के अंतर्गत आता है? तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, बम नृत्य की विशेषता क्या है? तो भरतपुर के आसपास गुजर जाति द्वारा किया जाता है ये। इसमें एक बड़ा नगाड़ा होता है जिसे पुरुष घेर कर खड़े होते हैं और ये फाल्गुन मास में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये नाकोड़ा बाड़मेर में स्थित है और इस मंदिर को श्री नाकोड़ा जी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोलायत बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिपुर सुंदरी तुरतई माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाली जिले में अरावली पर्वतमाला के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? तो पाली जिले में अरावली की पर्वतमाला के बीच में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है? तो निहाल चंद की जो बनी ठनी पेंटिंग है वो भारत की मोनालिसा कही जाती है।
अगला प्रश्न है गेर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है गेर नृत्य। अगला प्रश्न है गुड़ला नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला नृत्य किया जाता है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन सभी प्रश्नों का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको बाद में भी ये ध्यान रहे। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चरी नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य गुर्जर संप्रदाय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है ढोल नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य राजस्थान में जालोर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कुर्जा गीत द्वारा सरलता से प्रकट किया जा सकता है? तो कुर्जा गीत जो है उसके द्वारा विरहिणी विदेश में बैठे अपने प्रवासी पति के विरोह या बिछोह को प्रकट कर सकती है। अगला प्रश्न है घूमर को मारवाड़ में क्या कहा जाता है? तो घूमर को मारवाड़ में घूम कहा जाता है, यानी कि घूमना। अगला प्रश्न है बिछुड़ो गीत कब गाया जाता है? तो बिछुड़ो जो गीत है वो बिच्छू के काटने पर पत्नी द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है कामण गीत गाने का समय क्या है? तो कामण गीत जो है वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए विवाह में गाया जाता है। अगला प्रश्न है मांड गायिका जो मांड गायकी है उसकी प्रसिद्ध गायिका कौन है? तो अल्लाह जिल्ला बाई जो है वो मांड गायकी की प्रसिद्ध गायिका है। अगला प्रश्न है नवलखा किला जो झालावाड़ का प्रमुख स्थान है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वी सिंह राठौड़ ने 1860 ईस्वी में नवलखा किला का निर्माण करवाया था जो झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा को पश्चिम की हिंदी भाषा से अलग करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर जॉन ग्रियर्सन को ये श्रेय दिया जाता है कि राजस्थानी भाषा को पश्चिमी हिंदी भाषा से अलग किया है। अगला प्रश्न है जैन शैली का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन थे? तो शालिभद्र सूरी प्रथम जैन ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता थे। अगला प्रश्न है चारण साहित्य शैली मतलब है कि चारण शैली में हिंदी साहित्य के किस रस की श्रेष्ठता है? कह सकते हैं कि चारण साहित्य में कौन सा रस है? तो ये जो चारण साहित्य है वो वीर रस से परिपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता व राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार चंद्र बरदाई किस जाति से हैं? तो वे भाट जाति के थे। अगला प्रश्न है काली बीत कुरूप कस्तूरी काटे तुले शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया उपयुक्त सोरठे के रचयिता कौन थे? तो ये कृपाराम खीड़िया द्वारा रचित सोरठे हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो 4 वर्गों में उन्होंने वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है चरचरी गाई जाती है? तो चरचरी को समारोह या उत्सवों में गाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ वचनिका किसे माना जाता है? यानी कि ये राजस्थान का जो राजस्थानी साहित्य है उसमें सर्वश्रेष्ठ वचनिका कौन सी है? तो अचलदास खींचरी वचनिका जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है राजस्थानी साहित्य में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन साहित्य में राजस्थानी साहित्य की किस शैली का प्रभुत्व रहा है? तो डिंगल साहित्य का राजस्थानी साहित्य की जो डिंगल शैली है उसका प्रभुत्व रहा है। अगला प्रश्न है जान कवि जो फतेहपुर के शासक थे एवं उर्दू फारसी एवं संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम नियामत खां था जो फतेहपुर के शासक व उर्दू फारसी संस्कृत के विद्वान भी माने जाते हैं, जान कवि कहते हैं उन्हें। तो उनका मूल नाम नियामत खां था। अगला प्रश्न है बांगड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौरी बाई को बांगड़ की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ख्वाजा साहब का जन्म किस माह में मनाया जाता है? तो हिजरी संवत का जयादी उलसानी मास में ये उनका बर्थडे यानी कि जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गरीब नवाज यानी कि ख्वाजा साहब का उर्स किस माह में मनाया जाता है? तो रजब की माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो गोगा मेड़ी पशु मेला गोगा मेड़ी जो एक स्थान है हनुमानगढ़ में वहाँ लगता है। अगला प्रश्न है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है श्री
बलदेवपुर पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो नागौर, जो नागौर में एक स्थान है मेड़ता, वहाँ पर ये जो है बलदेवपुर पशु मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है दधिमती माता का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो घोट मंगलोद, जो नागौर की जायल तहसील है उसमें स्थित एक स्थान है, वहाँ पर दधिमती माता का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कजली तीज का मेला कहाँ लगता है? तो कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। अगला प्रश्न है गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला किस ज़िले में भरता है? तो ये सिखों का एक मेला है जो गंगानगर में भरता है। अगला प्रश्न है जीर्ण माता का मेला राज्य के किस ज़िले में लगता है? तो ये रेवासा सीकर में लगता है। अगला प्रश्न है मौनी अमावस्या किसके जन्म पर मनाई जाती है? तो ये मनु के जन्म पर मौनी अमावस्या मनाई जाती है। अगला प्रश्न है चालीहा महोत्सव को किस समाज के द्वारा मनाया जाता है? तो सिंधी समाज के द्वारा चालीहा महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भैया दूज को कहा जाता है? तो भैया दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पर्युषण पर्व किस धर्म में मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व जैन धर्म में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शब ए कद्र मनाई जाती है? तो शब ए कद्र मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार है जो रमज़ान के माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है चहल्लुम मनाए जाने की अवधि क्या है? तो चहल्लुम मुहर्रम के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गलियाकोट का उर्स किसकी दरगाह पर मनाया जाता है? तो फ़खरुद्दीन पीर जो हैं उनकी दरगाह पर गलियाकोट का उर्स मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हल षष्ठी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है भर्तृहरि मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो भर्तृहरि मेला जो है अलवर में लगता है और ये भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि का मेला कब आयोजित होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है छोट माता का मेला किस दिन भरता है? तो ये माघ कृष्ण चतुर्थी को छोट का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है फूल डोल उत्सव का आयोजन कब होता है या कब किया जाता है? तो ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है मीरा महोत्सव। अगला प्रश्न है चेटीचंड झूलेलाल का जन्म कब हुआ था? तो ये चैत्र शुक्ल द्वितीया को चेटीचंड झूलेलाल का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है सुगंध जयंती किस धर्म में मनाई जाती है? तो सुगंध जयंती जो है वो जैन धर्म में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है मत्स्य महोत्सव कब मनाया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर के माह में मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो वे विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विष्णोई संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? तो विष्णोई संप्रदाय में काले हिरण की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है राम स्नेही संप्रदाय की पीठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। 4 पीठें हैं कुल, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, सिंहतल बीकानेर में है, रेण नागौर में है और एक खेड़ापा जोधपुर में है। अगला प्रश्न है शाहपुरा की जो प्रधान गद्दी है रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा में स्थित है, तो इसके संस्थापक कौन हैं? तो रामचरण जी हैं इसके संस्थापक। और अगला प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल गद्दी के संस्थापक कौन हैं? तो हरि रामदास जी इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न भी इससे रिलेटेड है कि रामस्नेही संप्रदाय की रेण गद्दी के संस्थापक कौन है? तो दरियाव जी इसके संस्थापक हैं। और अगला प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय की खेड़ापा गद्दी के संस्थापक कौन है? तो रामदास जी जो हैं वो खेड़ापा गद्दी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है रामावत संप्रदाय किस संप्रदाय को कहते हैं? तो रामस्नेही संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहते हैं। अगला प्रश्न है रोट तीज और कब और किस माह में मनाई जाती है? तो ये जैन धर्म में मनाई जाती है और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म इराक में हुआ था। अगला प्रश्न है मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रैदास जी जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है राजस्थान में अम्बा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अम्बा माता का मेला जो है वो
वो माता का मंदिर जो है वो उदयपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जसवंतपुरा जालोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीजासन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, गूदड़ संप्रदाय के लोग किस भक्ति में विश्वास रखते हैं? तो वे निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो संत पीपाजी को भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता माना जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कपालिक संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो वो शिव जो हैं वो कपालिक संप्रदाय के आराध्य हैं, परंतु वो भैरव के रूप में शिव की कपालिक संप्रदाय में पूजा होती है। अगला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो विष्णु जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय के आराध्य हैं। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय के आराध्य कौन हैं? तो शिव जो हैं वो पाशुपत संप्रदाय के आराध्य हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये गलताजी जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो नारायणा जयपुर में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, लालदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये नगला जहाज भरतपुर में लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो ये सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोगा जी को किसका देवता माना जाता है? तो गोगा जी को नागों का देवता माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाबू जी का जन्म फलोदी जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्यालोदड़ा गांव में किसका मेला लगता है? तो वहाँ पर जूझार जी का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, रानी सती का मूल नाम क्या था? तो नारायणी बाई जो है वो रानी सती का मूल नाम है, और उनका मेला जो है वो झुंझुनू में पहले आयोजित होता था, परंतु भारत सरकार ने इसे अभी प्रतिबंधित कर दिया है। अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म पर बहनों द्वारा मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है जो राजतंत्र का प्रतीक और साथ ही विजय का सूचक होता है। तो वो चिन्ह क्या है? तो इसे हम स्वास्तिक या सातिया कहते हैं, जो बहनों द्वारा बच्चे के जन्म पर भेंट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रखड़ी यानी कि रखड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ये माथे पर धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विवाह के उपरांत बारात विदा होते समय वर व उसके पिता सहित समस्त बारातियों को वधू पक्ष की ओर से यथाशक्ति नकद राशि दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वह पहरावणी या रंगबरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, काकन डोरा, पहरावणी या बरी पारला आदि रस्मों का संबंध किससे है? तो ये जो रस्में हैं वो विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भुगत्री वस्त्र क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र भुगत्री कहलाता है। अगला प्रश्न है, रखन किसका आभूषण है? तो ये दांत में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला प्रश्न है, मदील एक प्रकार का क्या है? तो मदील एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो महिलाओं की ओढ़नी का एक विशेष प्रकार पोमचा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोटड़ा जो है वो ओढ़नी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा प्रचलित थी, तो इसी का दूसरा रूप क्या था? तो इसी का दूसरा रूप हाली प्रथा था, जो आज भी समाज में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, रियाण प्रथा के अंतर्गत क्या होता है? तो इस प्रथा के अंतर्गत इसका जवाब हो जाएगा, अफीम गलाई जाती है रियाण प्रथा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा संबंधित है? तो संथारा प्रथा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और इसमें देह त्याग किया जाता है संथारा पद्धति द्वारा। भोजन और अन्न का पानी का त्याग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डोउटा खाद्य पदार्थ का संबंध किस जिले से है? तो दौसा जिले से संबंध है। दौसा जिले का प्रसिद्ध है डोउठा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिर्ची बड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का मिर्ची बड़ा राजस्थान में फेमस है। अगला प्रश्न है, फोनी खाद्य पदार्थ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये सांबर का राजस्थान में बेहद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कलाकंद कहाँ का फेमस है? तो ये अलवर का फेमस है। इसका जवाब अलवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झेनना किस प्रयोग में लाया जाता है? तो झेनना जो है वो दूध मतने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जयपुर में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना
की गई थी। अगला प्रश्न है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान जो है वो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है देश के प्रथम वैक्स वार म्यूजियम यानी मोम का युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? तो कोटा जो है वो सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो अजमेर जिले के भिनाई में प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये नारगढ़ जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो सांगानेर जयपुर में प्रथम पक्षी चिकित्सालय स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम गोमूत्र बैंक कहाँ स्थित है? तो ये सांचौर जो जालौर में स्थित है वहाँ स्थापित है प्रथम गोमूत्र बैंक। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये रामपुरा कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो पुष्कर का मेला जो है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है जो अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो जालौर जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ औद्योगिक दृष्टि से जिला है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर इसका जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला है। राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजसमंद। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जैसलमेर है और प्रतिशत के आधार पर राजसमंद है। अगला प्रश्न है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये महावीर जी का मेला करौली में लगता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ख्वाजा साहब का उर्स है जो अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है सिखों का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो साहवा मेला जो है साहवा गुरुद्वारा चूरू में लगता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका जवाब हो जाएगा बनास। बनास नदी है वो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान में। अगला प्रश्न राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन वनों की कमी का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो संगमरमर इसका जवाब हो जाएगा जो राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो अजमेर जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे संगठित प्राचीन उद्योग है। अगला प्रश्न है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है तांबे का विशाल भंडार। अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिम जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी है, तो ये जिला कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है भारत में किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो इसका जवाब हो जाएगा रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम। इनके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह अपना जल खम्बात की खाड़ी में ले जाती है यानी कि उड़ेलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरोह से होता है और यह अपना जल खम्बात की खाड़ी में ले जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रत्येक सहकारी बैंक का क्या नाम है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो सभी जिलों में राजस्थान के सहकारी बैंकों का नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उद्योगों के विकास के सर्वाधिक संभावना है, जिसका आधार क्या हो सकता है? तो खनिज जो है इसका आधार हो सकता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सरकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? तो जयपुर और अलवर सरकारी शीत भंडार वाले
2 जिले हैं। अगला प्रश्न है क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया किसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता केसरी सिंह बारट हैं, जिन्होंने फतेह सिंह जो है महाराणा फतेह सिंह उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए इनकी रचनाएं की थी। अगला प्रश्न है ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। कौन सी ऊर्जा ग्रामीण राज्य में अधिक सहायक होगी? तो बायोगैस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक सहायक होगी। अगला प्रश्न है राजस्थान में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की स्थापना क्यों की गई थी? तो रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किन क्षेत्रों में क्रियान्वित है? तो जनजातीय, मरुस्थलीय तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ये क्रियान्वित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गोटन नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है राजस्थान में समावेशी आर्थिक विकास के लिए कौन सी व्यवहारिक नीतियाँ अपनाई गई है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन की नीतियाँ अपनाई गई है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा उपक्रम किन जिलों से संबंधित है? तो ये जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है सन 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य उपलब्ध कराना है, यानी क्या उपलब्ध कराना है? तो लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है राजस्थान से किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? तो राजस्थान से जवाहरात, सीमेंट और मार्बल का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है माधोसागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ये दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सीसा जस्ते का उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है? तो चंबल नदी राजस्थान को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है रावतभाटा, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चित्तौड़गढ़ जो है वो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है कौन सा दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुलेमानी पत्थर जो है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है, तो वो शहर कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है। अगला प्रश्न है भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में। अगला प्रश्न है भारत की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी, सततशील एवं सम्मिलित विकास हो? तो वह क्षेत्र पर्यटन हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब पर्यटन है। अगला प्रश्न है किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर जो है वो मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व शीशा अयस्क भंडार कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आंगूचा में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो लालदास जी जो हैं वो मेवात के प्रसिद्ध संत थे मध्यकाल में। अगला प्रश्न है वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? तो भीनमाल की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वैनसांग थे, इसका जवाब हो जाएगा वैनसांग। अगला प्रश्न है राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टस उत्पादित होता है, तो ये किन जिलों में उत्पादित होता है? तो ये डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और अजमेर जिलों में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है?
तो गंग नहर जो गंगानगर में स्थित है वो विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जो राजस्थान का एकमात्र डेयरी महाविद्यालय है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्व में जब घग्गर नदी में उफान होती थी, यानी कि उफान पर होती थी, तो वो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये अनूपगढ़ होते हुए, गंगानगर के अनूपगढ़ सूरतगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी। अगला प्रश्न है, कुमार रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो दलपत विजय ने कुमार रासो ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, संत गोगा जी का जन्म स्थान है? तो ददरेवा चूरू में संत गोगा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपों को क्या कहते हैं? तो उन्हें घोड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन हैं? तो पाबू जी जो है वो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता हैं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में देखने को मिलता है? तो ये उदयपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता तथा पौराणिक नदी क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सीकर जिले के संस्थापक कौन थे? तो दौलत सिंह जो थे वो सीकर जिले के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, राजसमंद जिले के संस्थापक कौन थे? तो महाराणा राज सिंह जो है वो राजसमंद जिले के संस्थापक थे। डूंगरपुर जिले के संस्थापक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा डूंगर सिंह। अगला प्रश्न है, उस्ता कला क्या है? तो बीकानेर में ऊँटों की खाल पर मीनाकारी व नक्काशी का कार्य उस्ता कला कहलाता है। अगला प्रश्न है, चूरू जिले की स्थापना किसने की थी? तो चूहड़ा जाट ने चूरू जिले की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रेड डायमंड कहा जाने वाला पदार्थ है? तो लाल पत्थर जो है वो रेड डायमंड कहा जाता है और ये धौलपुर में सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए धौलपुर को रेड डायमंड सिटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाने वाला अभयारण्य है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध भरतपुर की कौन सी तहसील में हुआ था? तो जो खानवा जो है वो रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 168 अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद नंबर 168 वो ये बताता है कि मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने का अधिकार किसका है? तो राज्यपाल का विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, विधानसभा को 5 वर्ष से पहले कौन विघटित कर सकता है? तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सेवकों के संगठन का निर्देश है? तो यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है, ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश। अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना करने वाला राज्य है? तो राजस्थान जो है वो सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना करने वाला राज्य है देश में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किए गए थे? तो ये 9 सितंबर 1959 को पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक कितने दिनों के अंतराल पर की जाती है? तो ये 15 दिनों के अंतराल पर एक बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति की बैठकें कितने दिनों के अंतराल पर की जाती है? तो ये माह में एक बार की जाती है, होनी चाहिए, मतलब एक बार तो माह में। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठकों का अंतराल क्या होता है? तो 1 वर्ष में 4 बार ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वार्ड सभा की बैठकें 1 साल में कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में 2 बार ये होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग में 3 से 6 सदस्य हो सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 316 के अनुसार होता है।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत समाधान देता है? तो अनुच्छेद 161 के तहत वह समाधान देता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना का वर्ष क्या है? तो 1949 में शासन सचिवालय की स्थापना की गई थी। केंद्र व राज्यों के बीच संवाद हेतु सेतु का कार्य कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राज्य मुख्य सचिव केंद्र और राज्य के बीच संवाद हेतु सेतु का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, देश के महान्यायवादी के समकक्ष राज्य में कौन होता है? यानी कि महान्यायवादी के समान राज्य में कौन होता है? तो महाधिवक्ता जो है वो राज्य में महान्यायवादी के समान होता है। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये ब्यावर में आयोजित होता है बादशाह का मेला। आज का अंतिम प्रश्न है, पातल और पीतल के रचयिता कौन थे? तो कन्हैयालाल सेठिया जो थे वो पातल पीतल के रचयिता थे। दोस्तों ये 300 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी आने वाले ऐसे हम बहुत सारे अनेक प्रश्नों के PDF और क्वेश्चन डालने वाले हैं, तो आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।